हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरी किचन का हाल कर रखा है बेहाल, क्योंकि मैं कर रही हूँ ऊपर वाले कैबिनेट की सफाई। इस साइड के जो कैबिनेट है ना, इनको तो मैंने साफ कर दिया है। और इस साइड के मैं अभी कर रही थी ना, तो एक बॉक्स मैंने निकाला, उसमें से इतने सारे चीटे निकले ना। उस वक्त मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी, तो उस बॉक्स को ना मैं फटाफट से बाहर रख कर आई, ताकि उसमें से चीटे निकल जाएं। और अभी देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये वाला तो ना मैंने एकदम नीट एंड क्लीन साफ कर दिया। देखो अभी बैक कैमरा करके दिखाती, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखो ये तो मैंने ना यहाँ पर इस तरह से प्लास्टिक की मैट बिछा रखी है, अदरवाइज नीचे तो ना सीमेंट वाला प्लास्टर है। और यहाँ पर इतना गंदा हो गया था ना सब चीजें, कि ये ना मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। क्योंकि ये है असली दुश्मन। देखो ये रहे हमारे दुश्मन, यहाँ भी आपको दिख रहे हैं ये। और ये ना घर बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं। मैं आपको इनके अंडों के छिलके दिखाती हूँ। देखो मेरे हाथ पैर ना टूट जाएं कहीं, अकेले अकेले सफाई कर रही हूँ। देखो आपको दिख रहे, ये हाल है। देखो ये तो बहुत कम दिखा रही है, तो मैं साफ कर चुकी हूँ। ये चींटे हैं, उनके जो अंडे के छिलके होते हैं ना, ये हैं। देखो ये देखो मैंने जो बॉक्स उठाया है ना, उसके अंदर ऐसा कम से कम 2 सुपड़ी भर के था। देखो कितना गंदा है। इन सबको ना मुझे अभी निकालना, फोन बंद हो गया था मेरे हाथ से, इनको मुझे निकालना है और साफ करना है। देखो अब बताओ कहाँ घर में कहाँ रखें चीजों को, कहाँ साफ करके रखें। कितना निकला है ये सूटकेस। इस तरह से चीजों का ना सत्यानाश करते हैं ये अंडे के छिलके हैं इनके। सो मैं उतारती हूँ इस बैग को। इसके अंदर है ना जय की स्कूल कॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें रखी हुई हैं। यस, सारी फाइल्स वगैरह रखी हैं। देखो माय गॉड, ये तो जो अभी आपको मैंने गंदगी दिखाई ना, अब बारी आती है उसको साफ करने की। लेकिन उससे पहले जो ये मैट मैंने बिछा के रखी थी ना, ये हमारे वहाँ जो गेहूं वगैरह भरते हैं ना, वो कट्टा है। तो ये एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं ना घर में, तो मैं इनको ऐसी जगहों पर ही बिछा देती हूँ। तो उसको भी सारा कूड़ा है ना, मैं बगल वाले मैदान है ना, वहाँ पे फेंक कर आई हूँ। उस सीढ़ियों पर से मैंने फेंक दिया था। और उसके बाद है ना, इसको भी अच्छी तरह से ना पोंछा से साफ करके पोंछ लूँगी, ताकि इसके ऊपर भी जो भी गंदगी थी ना वो साफ़ हो जाए। और अब फाइनल काम आता है, जो भी गंदगी मैंने अभी आपको दिखाई थी ना चींटों वाली, उसको क्लीन करने की। और जाले वगैरह भी मैंने अंदर के सारे ले लिए। और आज पता है क्या हुआ है, आज नहीं उस दिन, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरी क्लीनिंग। मज़ा आ रहा है क्लीनिंग करने में, क्योंकि कहते हैं ना कि घर के काम को करने में भी है ना अपना एक मज़ा होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। क्योंकि जिसको अपने घर को क्लीन करने में इंटरेस्ट है, काम करने में मज़ा आता है, वो कभी काम को बोझ नहीं समझेगा। जैसे कि मुझे अपने घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे फिर वो क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, या फिर एक्स्ट्रा का कोई भी काम हो, घर को सजाना, घर को डेकोर करना, कोई भी काम हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और घर के काम को अगर बोझ समझ के करोगे ना कि हाय हमें ये करना है, हमें करना पड़ रहा है, तो आप है ना कभी भी अपने घर के काम से ना खुश नहीं हो पाओगे। मुझे अपने घर के काम को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं बहुत ही खुश होकर घर के काम को करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये काम हो गया तो ये बाकी है, चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। और ये जो क्लीनिंग का काम है ना, कहते हैं ना कि क्लीनिंग का काम ज़्यादातर हर एक औरत को नहीं पसंद होता है, लेकिन मुझे क्लीनिंग का काम बहुत पसंद है। स्पेशली दिवाली की क्लीनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो क्या है, पूरा टाइम हमारा बिजी रहता है, हम है ना अपने आप को अच्छे से बिजी रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर को भी क्लीन कर लेते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। और अगर औरत का घर सुंदर है, घर ऑर्गेनाइज है, साफ़ सुथरा है, तो औरत की जो खूबी है ना वो उसके घर से दिखने लगती है। तो औरत कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि अरे हम घर में रहते हैं, हम काम करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बाकी औरतों को देखो। नहीं, जो घर की गृहिणी होती है ना, जो घर को संभालती है, घर को अच्छे से रखती है, वो बहुत ही एक होनहार औरत होती है। क्योंकि औरत का काम है ना कोई और नहीं कर सकता। घर की जो लेडीज़ होती है ना, घर की जो जिम्मेदार औरत होती है, उसका काम हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी औरत को ना कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हम अपने घर को संभाल रहे हैं, हम अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं ना, तो हमसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं। बस ये सोच कर चलिए, तो देखिए आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे, अपने परिवार को भी खुश रख पाओगे, अपने घर को भी साफ़ सुथरा अच्छा रख पाओगे।
और काम जो होता है ना, चाहे वो घर का हो चाहे आप बाहर जाके काम कर रहे हो, काम को हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझिए। तो देखिए आपको काम कभी बोझ नहीं लगेगा और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं अपने घर का काम हो, चाहे मेरा यूट्यूब का काम हो, चाहे मेरा स्कूल का काम हो, चाहे मेरा पानी का काम हो, मैं हर काम को ना काफ़ी कहते हैं ना कि हिम्मत से करती हूँ, खुश होकर करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मैं भी है ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, क्योंकि वो हम इंसान हैं, तो थोड़ा तो हम लोग भी कभी कभी वो काम से परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यूँ लगता है कि नहीं, करना तो हमको ही है, ये सोचकर फिर मैं करने लगती हूँ। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर एनर्जी रहती है, क्योंकि मुझे पता है हमारी जिम्मेदारियों को हमें ही निभाना है, हमारी जिम्मेदारियों को निभाने कोई नहीं आएगा। और दिवाली की ये जो क्लीनिंग की जिम्मेदारी है ना, इसे तो वाकई ही कोई नहीं निभा सकता। हम किसी और के थ्रू अगर काम करवाते भी हैं ना, जैसे कि हम मेड से काम कराते हैं, हाउस हेल्पर से कराते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता जो हम खुद अपने हाथ से करते हैं। क्योंकि आप किसी से भी काम करा लो, लेकिन घर का जो फाइनल टच होता है ना, वो घर की गृहिणी ही दे पाती है। तो आप घर की गृहिणी हैं, मैं अपने घर की गृहिणी हूँ, तो ये काम करना तो हमें ही बनता है। और हमें संतुष्टि भी तभी मिलती है जब हम खुद अपने हाथों से इन कामों को करते हैं। सो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरा काम भी हो गया, मेरा किचन भी एकदम चमचमाने लगा है। पूरी टाइल्स है ना वो एकदम शाइन कर रही थी। तो यहाँ पर है ना, और आप लोगों ने गौर किया, पहले मैं आपको नाइट ड्रेस में दिखी थी, उसके बाद है ना मैं आपको सूट में दिखी, क्योंकि क्लीनिंग करते करते बीच में ना मैं आरू मोलू को स्कूल से लेकर आई थी। और लेकर आई, उसके बाद मैंने देखा कि मोलू का ना सर थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तो मैंने ना अपने बेटे को फिर दवाई दे दी, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में ना फीवर की दवाई रखती हूँ। एंटीबायोटिक में लेकर आई थी साथ में, और वो देकर मैंने मोलू को दवाई देकर सुला दिया। और सुलाने के 1-1.5 घंटे बाद मैं उसके साथ यानी लेटी थी, उसको सुलाकर आई। उसके बाद मैं फिर से अपने क्लीनिंग में लग गई। और यहाँ पर ये जो बास्केट में बर्तन रखते हैं ना, इसमें हमारे वहाँ फ्लोराइड बहुत आता है पानी में, तो कि हमारे वहाँ का ना खारा पानी है, इसी वजह से ना एकदम वाइट वाइट सा हर बर्तन में जम जाता है। तो अभी पहले मैंने बास्केट को क्लीन किया, उसके बाद जितने भी बर्तन हो गए थे ना सुबह से लेके दोपहर के, क्योंकि आज मैं क्लीनिंग में लगी थी, बर्तन साफ़ नहीं किए, तो फिर मैंने सबसे पहले बर्तनों को साफ़ किया, ताकि जो सिंक एरिया है ना वो भी मेरा नीट एंड क्लीन हो जाए। और मेरा ये जो वाटर जग है ना, यानी वाटर क्या बोलेंगे इसको, कैंपर, हाँ, वो मेरा टूट गया है ना, इसकी वजह से आजकल वो दिखता नहीं है। और यहाँ पर तवे को साफ़ करने के लिए मैंने तवे को ना हल्का सा गुनगुना कर लिया है, ताकि आज जो तवे के ऊपर जो ऑयल होता है ना वो जल्दी से छूट जाए। और उसमें ना मैं पीताम्बरी और विम लिक्विड जेल डाल के तवे को साफ़ करूँगी, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर मोलू है ना वो सोकर उठ चुका है, तो मोलू के लिए मैं अभी दूध लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आज उसको फीवर आ गया था। सो मैं बहुत ज़्यादा है ना टेंशन में आ गई थी, क्योंकि आजकल का फीवर है ना वो आप लोग हम सबको बहुत ज़्यादा डरा देता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस अभी है ना मोलू को मैंने फ्री कर दिया शाम की दवाई वगैरह देके, और क्लीनिंग करते करते 3 से 4 बज चुके थे मुझे। और क्योंकि सुबह का सारा काम कर लिया था, उसके बाद फिर मैं किचन की क्लीनिंग में लगी थी। और ये जो रैक है ना, जो मैंने ग्लास के रैक बनवाए थे, ये मेरे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर ही गंदे हो जाते हैं। और जबकि मैं इनको ना चलते फिरते हमेशा साफ़ करती रहती, लेकिन फिर भी वो इतने गंदे हो जाते हैं ना कि मुझे उनको ना वीक में साफ़ ही करना, यानी ये मान लीजिए कि 8 दिन में तो मैं इनको साफ़ कर ही देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो फिर से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जो बैक की टाइल्स है ना, उनको मैंने अच्छे से लिक्विड जेल डाल के और अच्छे से साफ़ किया था ब्रश करके, वो मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होती है। तो वो करके फिर मैंने उनको कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और टाइल्स के ऊपर जो शाइनिंग है ना, वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि टाइल्स कितनी अच्छे से शाइन कर रही हैं। उसके बाद है ना, इसके ऊपर जितने भी जार वगैरह रखे थे, ये तो मेरे साफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको फाइनल टच देने के लिए एक बार है ना अच्छे से उनकी डस्टिंग कर दी है। और जो मुझे है ना, जो डब्बे वगैरह ज़्यादा मैसी लग रहे थे, ज़्यादा गंदे लग रहे थे ना, उनको मैंने निकाल लिया है। और उनको अब मैं फिर से अच्छे से धो के साफ़ करके सुखा के उसके बाद है ना दूसरे दिन उनको फिल करूँगी। तो है ना, बस मैं ना जो जो चीज़ें मुझे ज़्यादा मैसी लगती हैं उनको तो मैं धो लेती हूँ, और जो चीज़ें लगती हैं कि ज़्यादा मैसी नहीं है तो उनको फिर मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ। और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ का सामने वाला जो एरिया है ना, ये क्लीन करना रह गया है, तो इसको मैं करूँगी नेक्स्ट डे। जो कि मेरे कप वाला जो ये कबर्ट है, ये मेरा बर्तन का स्टैंड है, ये वाला पोर्शन मैं करूँगी कल, क्योंकि इसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। और यहाँ पर ये जार वगैरह ना, ये ज़्यादा गंदे लग रहे थे मुझे, चिपचिपाहट ज़्यादा आ गई थी इन पे, तो इनको मैं ना अच्छे से धो के साफ़ करके रख रही हूँ और इनको ड्राई करने रख दूँगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या फिर कभी भी जब टाइम मिलेगा तब मैं इनका सामान इनके अंदर करूँगी फिल।
और ये ग्लास जार है ना, ग्लास के नहीं है, सिरेमिक के जार हैं ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये मैंने आगरा से लिए थे, 400 रुपये के 2 जार लिए थे। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे, देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इनको अभी मैं क्लीन करके रख रही हूँ, उसके बाद है ना करूँगी यहाँ पूरे प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग। तो सारे जार वगैरह मैंने धो के साफ़ करके रख दिए और अब यहाँ पर है ना फाइनल बारी आती है पोंछा लगाने की। तो उस साइड का तो जो जहाँ पर गैस रखी है वो सब तो मैंने साफ़ कर ही दिया था प्लेटफॉर्म। अब आती है बारी लास्ट में पोंछा वगैरह धोने की और प्लेटफॉर्म को फाइनल तरह से क्लीन करने की। और उसके बाद अब मैं सीधे जाऊँगी नहाने, नहा कर आऊँगी, उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। हेलो एवरीवन, और अब सुबह से अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और अब शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे पूरे किचन को आज कर दिया एकदम साफ सुथरा। लगेगा वैसा का वैसा क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, वो सब साफ हो गया। सारे बर्तन धो के रखे हैं और जो मैं शॉपिंग करके लाई थी ना वो सारे जार देखो मेरे अभी बॉक्स में ही रखे हैं, वो सारे जार मुझे धोने हैं। लेकिन मेरा हेडेक सबसे बड़ा पता है क्या था, ये ऊपर का जो कबर्ड है ना इसको साफ करना, जो कि आज मैंने कर लिया और मेरा हेडेक हुआ खत्म। सो अब मैं ना फ्री हो चुकी हूँ, यानी यहाँ की क्लीनिंग इतनी हो गई है। अभी मुझे ना ये स्टैंड है ना जो मेरा, इसको साफ करना है। तो देखो मैं 1-2 दिन में कब कर पाती हूँ पता नहीं, और आज पूरा दिन हो गया। कहते हैं ना घर की छोटी छोटी जो सफाई होती है ना उसको करने में ना बैंड बज जाती है। तो देखिए मेरे पंखे कितने दूध की तरह चमक रहे हैं, है ना। ये वाला भी मैंने कर दिया और ये वाला भी मैंने कर दिया, और अंदर वाला तो मैंने आपको दिखाया ही था, वो भी मैंने कर दिया। और हाँ देखो इसको भी डेकोर कर दिया। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज, यानी थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ सजा दिया है। अगर इसमें लाइटिंग लगी हो ना तो ये जगह बहुत सुंदर लगेगी। और वहाँ पे मोलू ने रख दी अपनी पानी की बोतल, और उसके साथ साथ ढेर सारे कपड़े। और आज मैंने अपने लेड बाथ को भी ना अच्छे से धो दिया, साफ कर दिया। और आज कौन सा दिन है मुझे नहीं पता। बाथरूम भी एकदम चमचमा रहा है, देखो अंधेरे में दिखा रही है, लाइट नहीं जल रही है बाथरूम की, मेरा बाथरूम कितना चमक रहा है। आज सब साफ किया मैंने। ये जो इस तरह की सफाई होती है ना जो कि दिखती नहीं है लेकिन करनी तो होती है। और ये कपड़े धो दिए हैं, इनको भी सुखाना है। और ये जीन्स सारे अभी धुलने पड़े हैं। तो काम तो कभी खत्म नहीं होते हम लेडीज के, और हम हाउसवाइफ के और हम तो हाउसवाइफ होने के साथ साथ देखो अपना काम भी करते हैं, 4 पैसे कमाने वाला। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं वहां से सारा घर साफ करके आई, यहाँ से देखना स्टार्ट करती हूँ। ये फिर ये सोफा, ये देखिए कि आज मेरे बहुत सारे ना वो आए हैं। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, बहुत सारी चीजें आई हैं। कई चीजें मैंने मीशो से मंगाई, कोई चीजें मैंने अमेजोन से मंगाई, वो सारी चीजें आज आ गई हैं। आज एक साथ पता है मेरे 4 से 5 प्रोडक्ट आए। मैंने कहा भगवान, और सब पता है सारे मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर रखे थे। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ ना। मेरी पता है एक आदत है, अगर मेरा एक साथ पैसा खर्च हुआ ना 1000, 500, 2000, मेरा दिल धक 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 करने लगता है। तो इतने सारे ये बॉक्सेस हैं, ये खाली नहीं है, इन्हीं के अंदर अभी सामान रखा हुआ है। तो वो सब मुझे ना अभी क्या करना है, हाँ वो सब भी अरेंज करके रखने हैं। और हमारी आरू मैडम का बैग तो नहीं यहीं रहता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारी मैडम का बैग वहां से नहीं हटेगा जब तक मैं नहीं हटाऊंगी। और अरे टंग जा भाई। और आज ना पता है मैं मोलू को स्कूल से लेके आई, क्लीनिंग करते करते आप लोगों ने देखा ना कि मैंने रेड कलर का वो पहन लिया था सूट। तो मैं मोलू को वहां से लेकर आई ना स्कूल से, तो मोलू को फीवर आ गया था। तो फिर मेरा 2 घंटा बिगड़ गया, क्योंकि इसको फीवर आया। फटाफट से मैंने उसको दवाइयां दी, क्योंकि आजकल का अगर फीवर आता है ना तो बिल्कुल भी कहते हैं ना कि लापरवाही नहीं देनी है। मैंने फटाफट से मोलू को 250 mg कालपोल जो होती है ना वो दे दी, एंटीबायोटिक दे दी साथ ही साथ। तो उसका बुखार अभी फिलहाल उतर गया है। लेकिन फिर मैं पूरी रसोई का काम छोड़कर ना मोलू को लेके लेट गई। उसको मैंने सुला दिया थोड़ी देर। मैंने कहा ये सोएगा ना तो इसको जल्दी से रिलैक्स हो जाएगा। और मेरे ये कबर्ड का जो ढक्कन है ना ये टूट गया, यहाँ रखा हुआ है, लेकिन कब सही होगा कुछ पता नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए देखो ये तेज पत्ते मैंने निकाल के रखे ना, ये मैंने धो दिए हैं, यहाँ पे सारे सूख रहे हैं ये। तो इनको मैं अब सुबह ही रखूंगी, रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। और अभी मुझे धोनी है ये मेथी, पता है ये मेरे बड़े काम आ रही है। देखो ये बास्केट के रूप में अभी मेथी धो लूंगी ना तो मैं इसी में कट भी कर लूंगी, बहुत अच्छी है। और स्पेस भी सेव करती है, बहुत स्पेस सेव करती है। इसको ना ऐसे कर दो तो लो रख दो किसी भी छोटी सी जगह में। तो चीजें ऐसी लेनी चाहिए सही में जिससे फायदा हो जाए। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ खाना। जय को खानी है मेथी की सब्जी, तो चलिए मेथी की सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्योंकि अब है ना नहा चुकी हूँ ना,
तो शरीर जवाब दे रहा है। और आप लोग बोलोगे दी अभी से सॉल, यस देखो अभी से सॉल आ गई है। मैंने सॉल ओढ़ रखी है क्योंकि मुझे ना वही प्रॉब्लम, ठंड लग रही है। और सुबह से अभी नहाई थी ना, रात हो गए, मैं 6 साढ़े 6 बजे नहाने गई थी। सो पूरा बॉडी में ना ठंड वाला दर्द हो रहा है।